जस धमे सया भणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होत है सतगुरु जिया भवसागर पार लंघना जिया भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र का प्रथम अध्ययन, जो आत्मा की उच्चता उन्नति के शिखरों तक पहुँचने में वास्तविक रूप में प्रथम भूमिका फंडामेंटल भूमिका निभाता है। विनय श्रुत और विनय श्रुत के 48 गाथाओं में से 46वीं गाथा चल रही है। तो कंक्लूड करते हुए परमात्मा फरमा रहे हैं कि शिष्य की उन्नति का आधार यदि कोई है तो वह है गुरुओं की कृपा। और गुरुओं की कृपा से क्या मिलेगा? ज्ञान का लाभ मिलेगा। किसका लाभ?
ज्ञान का लाभ मिलेगा। ज्ञान क्या देगा? ज्ञान क्या देगा? ज्ञान समझ देगा, ज्ञान प्रकाश देगा, ज्ञान निर्भयता प्रदान करेगा। क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ भय नहीं होता है, और जहाँ अंधकार होता है वहाँ पर व्यक्ति भयभीत रहता है। तो ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति अपना मार्ग, सन्मार्ग और उन्मार्ग दोनों को देख पाता है, और उन मार्ग को छोड़ना, सन्मार्ग पर चलने का भाव उसके भीतर प्रशस्त होने लगता है। और जब वह कल्याण के उस मार्ग पर चलता है और परमात्मा के ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश साथ लेकर के चलता है, तो उसे ठोकरें नहीं खानी पड़ती, उसे भव भ्रमण का दुख बार बार उठाना नहीं पड़ता। तो भगवान फरमाते हैं, पूजा जस पश्यन्ते संबोधा पुवसन्तो पसना लाभे सन्ते वियोलंगठेयं सूयम्। पूजा जस पश्यन्ति संबुद्धा पुवसन्तु। सम्यक बोध को, ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया और उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश से जो स्वयं भी प्रकाशित हैं और दूसरों को भी प्रकाशमान कर रहे, ऐसे गुरुओं के लिए, आचार्यों के लिए शब्द आया है संबुद्ध। संबुद्ध अर्थात जो खुद अपने हित और अहित के प्रति जागरूक हैं, अहित के मार्ग को छोड़ने की जो प्रैक्टिस और हित के मार्ग पर चलने का अभ्यास कर रहे हैं, जिनका ज्ञान निर्मल है, जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास भी प्रत्येक शंका इत्यादि मलिनताओं से रहित है, जिनका चारित्र भी निर्मलतर होते होते यथा ख्यात की ओर अग्रसर है, ऐसे सम्यक बोध से संयुक्त संबुद्ध अप्पा, देखा जाए तो संबुद्ध आत्मा, ये अर्थ भी हम दे सकते हैं। तो संबुद्धा पुव्व संथुआ, पुव्व अर्थात पूर्व, पूर्व अर्थात अध्ययन से, वाचना ग्रहण करने से पूर्व, जिन गुरुओं की संस्तुति, जिन गुरुओं से परिचय है, जिन गुरुओं के साथ अंडरस्टैंडिंग है, जिन गुरुओं की बात समझ में आए और उनका वर्ध ज्ञान का जो हाथ है वो हमारे सर पर आ सके, तो वो शिष्य जो गुरुओं को भी पहचानता है, गुरुओं के व्यवहार से भी परिचित है, और इसीलिए उनके त्यागमय जीवन के प्रति वो स्तुति मान है, अर्थात स्तुति करने के लिए हर पल तैयार है। मीन्स ज्ञान प्राप्ति से पूर्व अपने गुरुओं को वो वंदन के भावों से, स्तुति के भावों से उनका अभिवादन करता है, क्योंकि जिनसे ज्ञान लेना है उनकी स्तुति तो आवश्यक है। दुनिया में हमें किसी से काम होता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और अक्सर आप देखते हैं जिस सेठ से ज़्यादा जितने बड़ी रकम लेनी होती है, फिर समारोह पर उस व्यक्ति के लिए उतने ही ज़्यादा विशेषण लगा करके उनके महत्वपूर्ण कार्यों को, उनकी दरिया दिली को, उदारता को दुनिया के सामने प्रकट किया जाता है। वो किस लिए कि जो व्यक्ति कर रहा है उसकी भावना
बनी रहे कि मैंने जो किया वो अच्छा किया और आगे भी मैं ऐसे काम करूं, बिकॉज ऐसे कार्यों से यश, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक पुण्य लाभ, और यदि निष्काम भाव अंदर है तो कर्मों की विशेष निर्जरा होती है। तो गुरु भगवंत भी तो अभी छदमस्त है। तो गुरुओं की जब स्तुति की जाती है कि हे भगवान, आपका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, आपकी श्रद्धा, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, ये शब्द क्यों बोले जाते हैं? कि गुरु भगवंत हमारे उस विनीत व्यवहार से प्रसन्न होकर जब वाचना देनी है तो उन्हें लगे कि ये योग्य पात्र है, बिकॉज इसके अंदर विनम्रता है, तो इसे मुझे अपने पास जितना भी ज्ञान समेट रखा है इस योग्य पात्र को देना चाहिए। तो कहा संबुद्धा पूर्व संतुआ, जिनकी पूर्व में स्तुति की जा चुकी है, ऐसे सम्यक बोध से युक्त गुरु भगवंत, जिन्हें पूज्या अर्थात पूज कहा है। वैसे तो यतियों के लिए पूज शब्द बाद में प्रचलित हो गया था, हाँ, मगर वैसे पूज्य अर्थात जो पूजा का मीन्स, जो वंदना का, सम्मान का, आदर का, रिस्पेक्ट का अधिकारी है, उन्हें क्या बोला है? पूज्य। ऐसे पूज्य सम्यक बोध से युक्त जो गुरु भगवंत है, जिनकी स्तुति हमने बड़ी भक्ति भावनाओं से की है, ऐसे भगवान फिर अध्ययन से पूर्व जिनकी स्तुति कर दी गई है, तो फिर वो अपना ज्ञान का जो विपुल कोश है वो अपने शिष्य के लिए खोल देते हैं। कहा प्रसन्ना लाभ इस संति व्यूलंग अठियंग सुयंग, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न अर्थात आध्यात्मिक संतुष्टि। जब आप किसी के व्यवहार से सेटिस्फाई होते हो तो फिर आप उसकी ज़रूरत को देखते हो कि इसे क्या चाहिए, ये मेरे लिए इतना करता है, इसके पास जो है ये अपने लेवल पर बहुत अच्छा कर रहा है, मगर मेरे पास जो है इस व्यक्ति की भी मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो गुरु भगवंत किस रूप में हेल्प करते हैं? गुरु भगवंत ज्ञान का दान दे करके, जिनके ज्ञान के कोश खाली है या जिनका ज्ञान सुप्त पड़ा है उसे जागृत करते हैं। जिनकी श्रद्धा सुगुरु, सुदेव और सद्धर्म पर नहीं है, उस श्रद्धा को जागृत करते। जिनके अंदर उत्तम आचरण को पालन करने की हिम्मत नहीं है, उन्हें संबल देते हैं, उन्हें मंगल में प्रेरणा देते हैं कि जब हम कर रहे हैं तो तुम कुछ ना कुछ तो हमारे से सीख करके कर ही तो सकते हो। अर्थात गुरु भगवंत जब प्रसन्न हो जाते हैं तो लाभ इस संति मीन्स वो लाभ देते हैं, वो प्रॉफिट देते हैं, वो हमें बेनिफिट्स देते हैं। और वो बेनिफिट्स किस रूप में? व्यूलंग अठ्ठियंग सुयंग, विपुल मात्रा में। विपुल मात्रा में मतलब विस्तार के साथ, बहुत सारा, जिसका अर्थ है जो निरर्थक नहीं है, जो व्यर्थ नहीं है, ऐसा श्रुत ज्ञान देते। कैसा श्रुत ज्ञान? क्योंकि दुनिया में कुछ बातें होती हैं जो निस्सार होती हैं, जिनका कोई आत्मा की परम शांति से, आत्मा के ऊर्ध्वारोहण से कोई लेना देना नहीं होता। अर्थात जो व्यर्थ की बातें हैं, जो धर्म से, आत्मा के स्वाभाविक प्रसन्नता से विपरीत बातें हैं, उन्हें विकथा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। इन बातों से आत्मा का कल्याण सधता नहीं है। तो कहा समय की बर्बादी और अपने मिले हुए पुण्य वाणी का व्यर्थ के प्रोजेक्ट के ऊपर उसको वेस्ट करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो परमात्मा का कहना है गुरु भगवंत प्रसन्न होकर के, जिसका अर्थ है जो व्यर्थ नहीं है, जो मोक्ष मार्ग से विपरीत नहीं है, ऐसे महालाभ को देने वाले बनते हैं। और वो महालाभ है मोक्ष। वो महालाभ कौन सा? मोक्ष का
और विचार करना है। मोक्ष तो अपने पुरुषार्थ से मिलेगा, मगर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने का ज्ञान, हमारे भीतर श्रद्धा और हमारे भीतर उत्तम आचरण पालने की हिम्मत और प्रेरणा कौन देंगे? वो तो गुरु भगवंत देंगे। तो गुरु भगवंतों की प्रसन्नता का जो डायरेक्ट फल है वो तो क्या है? हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उस ज्ञान का फल क्या है फाइनल? उस ज्ञान का फाइनल फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो कहा गुरुओं की प्रसन्नता को नज़रअंदाज नहीं, बल्कि उनकी नज़रों में भी आपका जो शिष्टाचार है वो झलकना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग अंदर तो भाव रखते हैं, मगर प्रकट करते टाइम उनकी विनम्रता विनय के स्थान पर अशातना का रूप ले लेती। मगर जब ज्ञान होगा, विनय होगी, तो विनय के साथ साथ उस व्यक्ति की पात्रता का विकास होगा। तो इसी के संदर्भ में गुरुदेव फरमाया करते हैं कि यदि दुनिया का कोई व्यक्ति राजा खुश हो जाए तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देगा? बोले जी जागीर दे देगा, गांव दे देगा, हुकूमत दे देगा, मगर क्या उस हुकूमत पर तुम शाश्वत रूप से अधिकार बनाए रख सकते हो? बल्कि नहीं। अर्थात वो अथॉरिटी कुछ टाइम की है। राजा रूठ गया तो वो हुकूमत तुम्हारे से छीन करके तुम्हारा उससे भी बुरा हशर कर सकता है। बोले जी माता पिता यदि प्रसन्न हो जाए तो क्या दे सकते हैं? बोले जी माता पिता प्रसन्न आपकी सेवा से हो जाए तो मैक्सिमम आपको अपनी प्रॉपर्टी का सारा शेयर क्या कर सकते हैं? तुम्हारे नाम पर कर सकते हैं। अपनी एफडी है, अपने प्लॉट्स हैं, अपनी ज्वेलरी है, सब चीज़ें तुम्हें दे सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा। और वो जो देंगे वो इस जन्म तक ही चलने वाला है, जो मेटीरियलिस्टिक है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, यदि वो अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं, तो वो यहाँ पर भी काम आने वाली है और भविष्य में भी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो चीज़ें काम करने वाली है। और आगे चले, बोले जी यदि कोई गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या देंगे? बोले जी जैन गुरु के पास तो मठ नहीं होते कि वो तुम्हें अपना मठाधीश बना देंगे, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर देंगे, या बड़ी बड़ी एफडीओ के बड़े बड़े फंड्स जो उनको चढ़ावे के रूप में आते हैं वो तुम्हें दे देंगे। जैन साधु की चर्या तो त्याग की चर्या है। जैन साधु की साधना तो परिग्रह से मुक्ति की साधना है। तो वो गुरु तुम्हें क्या देंगे? कहेंगे नहीं महाराज, उनके पास भी तो बड़ी बड़ी लब्धियां होती हैं, उनके पास भी तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, उनके चरणों में वो तो डेरा जमाए रहते हैं। तो वो गुरु भगवंत सपोज चलो खुश हो भी जाए, और खुश होकर के तुम्हें सपोज कोई ऐसी विद्या दे दी, कोई ऐसा मंत्र दे दिया जिसकी साधना करके तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ मतलब दुनिया के लिहाजे से तुम बहुत फेमस हो सकते हो, बहुत मशहूर हो सकते हो, मगर वो नेम एंड फेम कितनी देर का? वो नेम एंड फेम कितनी देर का? क्या वो प्रॉपर्टीज, वो चमत्कार, वो दुनिया को एकदम एस्टॉनिश करने वाली जो तुम्हारी तरकीब है, वो क्या तुम्हारी आध्यात्मिक शांति को बढ़ा पाएगी? वो तुम अंदर से खुद से पूछ करके देखो, जो तुम इतना कर भी रहे हो वो क्या तुम्हारे आध्यात्मिक संतोष को, तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिरता को बढ़ाने में कहीं कार्य कर रहा है? यदि नहीं कर रहा तो इट मीन्स जो समय तुमने दुनिया को दिया वही समय यदि आत्मा को दिया होता तो आज तुम्हें इस प्रकार से पश्चाताप के आंसू न बहाने पड़ते। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद जी की आती है शायद घटना, एक सन्यासी मिले, कहने लगे स्वामी जी देखिए मैं इस नदी के जल बहाव के ऊपर यूं चल सकता हूँ जैसे एक व्यक्ति भूमि के समतल भाग पर चल सकता है। मैंने 20 साल लगाए हैं इस साधना के लिए। कितने साल? 20 साल। वो कहने लगे आपने तो 20 साल बर्बाद कर दिए। 20 साल क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए। जो काम आप एक कश्ती वाले को 2 पैसे दे कर के पार हो सकते हो,
उस कार्य के लिए आपने कितने वर्ष लगा दिए? 20 साल। और यदि वही आप अपना समय अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने में लगाते तो आप आज भव सागर से भी पार हो जाते। तो कहने का अर्थ है, दुनिया के यदि गुरु जो उनके पास कोई साधना है, यदि वो साधना कोई सिद्धि तुम्हें डिलीवर कर भी दे तो क्या उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कहा नहीं। बल्कि जब तक हमें सच्ची समझ की प्राप्ति नहीं होती, गुरु जब तक हमारे अंधकार को नहीं मिटाते हैं, हमारे को प्रकाश की ओर नहीं लेकर के जाते हैं, तब तक वे अपने गुरु अपने उस शब्द का अर्थ भी सार्थक नहीं कर पाते। तो कहा है, गुरु तो हमारी तमहा को मिटाने वाले हैं, गुरु तो हमारी वासनाओं से मुक्ति दिलाने वाले, गुरु तो ऐसा आदर्श जीवन है जो स्वयं उस राह पर चलते हैं और तुम्हें उस राह पर चलने की मंगल प्रेरणा बनते हैं। कहा है, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हो कुछ ना बिगड़ेगा तुम गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के हर खुशी रंग लाएंगे, हर खुशी रंग लाएंगे, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ ना बिगड़े तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। तो गुरु ऐसा आधार है, गुरु ऐसा आश्रय है जहाँ पर आत्मा सुरक्षित होकर के अपनी मोक्ष की साधना के लिए आगे बढ़ पाता है। तो गुरुदेव इसी प्रसंग पर एक स्टोरी भी सुनाया करते हैं, क्योंकि अक्सर दुनिया के सामान्य लोग गुरु की सन्निधि में, गुरुओं के चरणों में अपनी दुनिया के दुखों से आकुल व्याकुल होकर के पहुँचते हैं। अब गुरु का संपर्क उन्हें बहुत बार एनलाइटन भी कर देता है, क्योंकि शुरू शुरू में तो उनके दुनियावी दुख होते हैं, मगर जब उन्हें महसूस होता है कि मैं जिन चीज़ों को मांग रहा हूँ वो चीज़ें मिलने पर भी मुझे शाश्वत आनंद नहीं दे पाएगी। यदि मुझे मांगना है तो मुझे तो समता, मुझे तो विवेक, मुझे तो उत्तम ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांगना है। अर्थात जो कर्म मैंने ही बांध रखे हैं, उन कर्मों को काटने की मंगलमय प्रेरणा मुझे गुरुओं से प्राप्त करनी। मगर आएगा तभी धीरे धीरे विकास होगा, आएगा ही नहीं तो उस लेवल तक भी कैसे बढ़ पाएगा। बहुत से लोग अनुराग के कारण आते हैं। अनुराग, गुरु अच्छे लगते हैं, गुरुओं के पास बैठना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो कहता है मुझे भी नहीं पता है। अब नहीं पता है मीन्स कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई पूरा जन्म का लगाव, या कोई ना कोई ऐसा गुरुओं के साथ उस व्यक्ति का संयोग ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। मगर हाँ, अभी वो पूरी तरह से उस वैराग्य के मार्ग को तो नहीं प्राप्त हुआ, मगर हाँ इस अनुराग से आता रहेगा तो एक दिन उसे सत्य उस वीतरागता का भी मार्ग अच्छा लगने लग जाएगा। तो परमात्मा के मार्ग पर बढ़ते हुए आने वाले लोगों की कई कैटेगरीज है। कोई दुख से दुखी होकर के आता है कि मेरे दुख दूर हो जाएंगे, और यदि किसी गुरु के सानिध्य से उस
प्रबल निमित्त से उसके दुख संकट टल जाते हैं तो उसको लगता है गुरु सच्चे हैं, फिर गुरुओं की हर बात सच्ची लगती है और फिर गुरु जो कह दे फिर वैसा करता है, मगर अभी दिल से नहीं करता है। अभी कैसे करता है? कहने से करता है। मगर जब गुरुओं की प्रत्येक परिस्थिति में बात अच्छी लगती है, अब मात्र वह प्रिय धर्मी नहीं बल्कि दृढ़ धर्मी बनने लग जाता है। प्रिय धर्मी का मतलब जिस व्यक्ति को जिंदगी की अनुकूलताओं में धर्म अच्छा लगता है, सारे काम टाइम पर हो रहे हैं, कोई कमी नहीं है, तो उसे लगता है कि सब अच्छा ही अच्छा है, धर्म भी सच्चा है और मैं जो कर रहा हूँ वो भी सच्चा है। अर्थात उस व्यक्ति के सुख बने हुए हैं, इसलिए उसको धर्म करने में रुकावट नहीं आ रही, उसका मन भी उसमें लग रहा है। मगर समय आने पर परिस्थितियां बदल भी जाती है, सुखों के स्थान पर दुख आ जाते हैं, सम्मान के स्थान पे अपमान आ जाता है, अपने ही लोग बगावत करके सामने से विरोधी बन जाते हैं, विरोध की भाषा बोलने लग जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में प्रिय धर्मी तो है मगर यदि दृढ़ धर्मी नहीं है तो वह क्या सोचेगा, ऐसे धर्म का क्या फ़ायदा, मेरे तो संकट ही दूर नहीं होते, मेरे को तो इतना टाइम हो गया धर्म करते करते मगर आज तक मेरा आध्यात्मिक आनंद या मेरे संकटों से मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो जो दृढ़ धर्मी है वो प्रत्येक परिस्थिति में खुद को मजबूत रखता है, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को डांवाडोल नहीं होने देता है। मगर जो प्रिय धर्मी है वो डेलिकेट पर्सनैलिटी है, उसको जब जब तो अनुकूलता है धर्म भाएगा, मगर प्रतिकूलता आएगी तो धर्म के प्रति लगाव उसका चला जाएगा। तो गुरुदेव इसके ऊपर स्टोरी सुनाया करते हैं कि जिनके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं उनको कैसे लाभ की प्राप्ति होती है। एक संत जो तपस्वी है, आज पारणा है मगर पुरानी चर्या है, तीसरा पहर आया, जेठ का महीना है और गर्मी अपने पूरे शिखरों पर है, सूरज भी तप रहा है और धरती भी तप रही है। गोचरी के लिए निकले हैं, उम्र भी कुछ परिपक्व हो रही है और इस सिचुएशन में जब गोचरी के लिए निकले तो कुछ गर्मी की लू की तपश के कारण थोड़ा थोड़ा शरीर एनर्वेटेड सा, थकने सा लगा, एग्जॉस्ट फील करने लगे। सोचा थोड़ा विश्राम कर लो, तो विश्राम के लिए जिस चौबारे में नीचे खड़े हुए वो चौबारा किसी सदगृहस्थ का नहीं बल्कि वह चौबारा किसी वेश्या का था। और जैसे ही वेश्या ने किसी के आने की आहट सुनी तो उसे लगा कि मेरा क्लाइंट आया होगा कोई। जैसे ही नीचे पांजेबे खनकते खनकते नीचे पहुंची, जब देखा कि एक साधु खड़ा है, भिक्षु खड़ा है, तो भिक्षु को कहने लगी, अरे यहाँ तुम क्या करने आए हो? इस जगह पर तो बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं। कौन आते हैं? बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं और मैं उनकी मन की मुरादें पूरी करती हूँ। तुम यहाँ पर खाली पात्रे उठाए हुए, ना पाँव में जूता पहना है, ना सर पर छतर है, ये तुम तो बिल्कुल भिख मंगे से लग रहे हो। तुम यहाँ से चलो, हटो यहाँ से, लोगों ने आना होता है, मेरी इस जगह का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। मगर जैसे ही ये बात सुनी, संतों को लगा इसने तो मेरे को सामान्य साधक समझ लिया, मैं भी इसको बताऊं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे चाहना नहीं है मगर एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति सामान्य नहीं होता। बहुत से लोग सामान्य कॉस्ट्यूम में भी असामान्य व्यक्तित्व के धनी होते। उन्होंने उस चौबारे का एक तिनका, क्योंकि पुराना टाइम है तो वो रूफिंग जो है वो तिनकों की छत है, एक तिनका खींचा। जैसे ही तिनका खींचा सोने की मोहरों की वर्षा होने लग पड़ी। तो मानो ऐसे ढेर सोने की मोहरों का पूरे आंगन में लग गया और जैसे ही उसने देखा हतप्रभ हो गई, मानो उसकी प्रभा
हीन अवस्था, वो इतनी ज़्यादा कांटों की खून नहीं, इतनी हैरान हुई और अपनी उन शब्दों पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने पूरी उम्र में जितना पैसा कभी देखा नहीं होगा, उतने से उतना क्या, मेरी 7 पुश्तों में जितना सोना किसी ने देखा नहीं होगा, वो तो इस साधु ने क्या कर दिया, 1 मिनट में ढेर लगा के रख दिया। तो माफ़ी मांगने लगी, क्षमा याचना करने लग पड़ी, गिर गई चरणों में कि मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं से तिरस्कार युक्त शब्द किसी संत के लिए नहीं बोलूँगी। अब संतों ने जैसे ही उसकी भावों की परिणति को देखा कि भाव इसके अब ठीक हैं, तो उन्होंने तिनका जहाँ से निकाला था वही तिनका क्या कर दिया, लगा दिया। और वो सारे के सारे सोनों की मोहरों की जो ढेरी लगी थी, वो ऐसे एकदम से गायब हो गई, जैसे मानो सावन की बौछार आती है और फिर हवा के झोंके चलते हैं और पता ही नहीं चलता बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। और वहाँ से पात्रा उठाया और चले गए। मगर ये सारा इंसिडेंट, ये सारी घटना दूर एक खड़ा व्यक्ति देख रहा था। अब जैसे उसने देखा तो उसके मन में आया, ये तो बड़े पहुँचे हुए संत है, ये तो बहुत पहुँचे हुए संत है, तो मुझे इनकी सन्निधि, इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करूँगा, क्योंकि ये साधना ऐसी तो है नहीं कि मैं इनकी छाती पर अंगूठा रख कर के बोलूँ या पिस्टल लेकर के बोलूँ कि ये विद्या मुझे दे दो। ये विद्या तो विनय से ही मिल सकती है। तो घर आया, घर आकर के पत्नी से परिवार को बैठा कर के मीटिंग की, बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं, उनके पास सोना बरसाने की, बनाने की विद्या है, तो मैं उनके चरणों में जाऊंगा, साधु बनूंगा। वो कहेंगे कि हम परिवार की आज्ञा के बगैर साधु नहीं बनाते, तो तुम सभी ने हाँ कर देना। बोले जी हमारा क्या होगा? बोले तुम चिंता ना करो, मैं नकली वाला साधु बनूंगा। कौन से वाला? नकली वाला साधु बनूंगा ना, असली वाला नहीं बनूंगा। उतनी देर तक साधु रहूंगा जब तक वो विद्या नहीं आ जाती। जैसे ही वो विद्या मिलेगी, सिद्ध करूंगा, तो मैं घर लौट आऊंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और हमारी 7 पुश्तें बिना मेहनत किए अपने घर में बैठ करके खाएगी, इसलिए तुम मुझे जाने की क्या देना, इजाज़त दे देना। संतों के पास पहुंचा, वंदना की, नमन किया, कहने लगा धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपकी साधना, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने इस त्याग बलिदान के मार्ग पर आपको अग्रसर किया। मुझे तो आपकी छवि इतनी मनमोहर लगती है कि मेरा जी चाहता है कि बस आपके चरणों में बैठकर आपको निहारता रहो, निहारता रहो। मुझे तो बस अपने चरण शरण का दास बना करके रख लीजिए, मुझे अब दुनिया की ठोकरें और नहीं खानी। संत सोचते हैं आज पात्रों में भोजन तो नहीं मिला, मगर ये पका पकाया चेला, पका पकाया चेला अपने आप पहुंच गया। अब बातें सुन रहे हैं उसकी। संत भोली प्रकृति के थे और वो कनिंग था, चालाक था। कहने लगा नहीं गुरुदेव, आप तो लगता है किसी पूर्व जन्म का हमारा और आपका कोई रिश्ता रहा है। मुझे तो आप में भगवान दिखाई देते हैं, बस आप मुझे अपने चरणों में सदा सदा के लिए निवास करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। वो बोले जी सदा सदा का निवास तो मैं उसी को आज्ञा दे सकता हूँ जो हमारे जैसा बन जाए, जो हमारे जैसा साधु बन जाए। तो उसमें क्या मुश्किल है? आप भी तो साधु बन कर के ये दुख संघर्ष सह ही रहे हो, मैं भी आपको देख कर के इस मार्ग पर प्रेरणा प्राप्त करके बढ़ता रहूँगा। तो गुरु ने कहा भाई तुम्हें देखने से तो लगता है तुम्हारा हरा भरा परिवार होगा, तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। बोले जी हाँ सभी है, मगर हम बिना परिवार की इजाज़त के किसी को दीक्षा के, संयम संन्यास के मार्ग पर आरूढ़ नहीं कर सकते, उसको साधु नहीं बना सकते। आप परिवार वालों को ले आइए,
उनकी समाज के सामने आज्ञा दिलवा दीजिए, फिर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ? दीक्षा दे सकता हूँ, मगर कुछ वक्त तुम आते रहो, तुम देखो तो सही हम क्या करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं। तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ दिन ऐसे नॉर्मली आता रहा, तो एक दिन परिवार वालों को ले आया, तो पत्नी से पूछा गुरुदेव ने कि तुम्हारे पति साधु बनना चाहते हैं। बोली जी मैं तो पापन अभागन इस दुनिया के जाल में फंस गई, ये इस जाल को तोड़ करके निकलना चाहते हैं, तो मैं इनके मार्ग में रुकावट। सोच रहे हैं बड़ा भाग्यशाली है, कितने कर्म अच्छे किए होंगे, पत्नी भी इसको आज्ञा दे रही है। बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम्हारे पिताजी साधु बनना चाहते हैं। बोले जी ये तो पिताजी का फैसला है, आत्मा तो अकेला आता है अकेला जाता है, यहाँ कौन किसी का बेटा है, कौन किसी की माता है, कौन किसी का पिता है। यदि ये साधु बन के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो हम लोग तो भोगों के कीड़े हैं कीड़े, हम तो निकल नहीं पा रहे, मगर ये बनना चाहते हैं तो हमारी ओर से क्या है, हमारी ओर से आज्ञा है। अब जब देखा सारे परिवार ने उन्हें आज्ञा दे दी, तो फाइनली दीक्षा की डेट घोषित हो गई और वो सारा प्रोग्राम्स भी कंप्लीट हुए और फाइनली दीक्षा हो गई। दीक्षा हो गई है और साधु का वेश धारण कर लिया है, और वही दैनिकचर्या है, प्रतिक्रमण सुबह का, सायंकाल का, और तीसरे पहर गोचरी पर जाना, ये सारी साधनाएं चल रही। मगर इतनी साधनाओं के पीछे इतना काय कलेश तप भी सहा जा रहा है, नंगे पांव जाना, गर्मी सहना, सर्दी सहना, मगर उसके पीछे मनोरथ क्या है? मनोरथ क्या है? कि वो सोना बरसाने वाली विद्या मिल जाए। यहाँ पर कर्म काटना या निर्जरा के माध्यम से मोक्ष की दहलीज को छूना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। मगर समय व्यतीत हो रहा है, कई साल हो गए, मगर गुरुजी तो नाम ही नहीं ले रहे उसका। तो एक दिन कहने लगे गुरुजी आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपने इतने बड़े बड़े सेठ भक्त मेरे चरणों में नतमस्तक कर दिए, इतने लोग सेवा करते हैं, मैं क्या बयां करूं, मगर मैं आपसे कुछ और भी लेना चाहता हूँ। गुरुजी कहने लगे क्या लेना चाहते हो? गुरुजी जो आपके पास वो सोना बरसाने वाली विद्या है। बोले वो तुमने कब देख ली सोना बरसाने वाली विद्या? उसने सारी घटना बताई। जब गांव के बाहर आप विश्राम के लिए खड़े थे, मैं खेतों से आ रहा था और उस समय उस वेश्या से आपकी कोई बात हुई और फिर आपने तिनका निकाला, सोने की मोहरें बरसने लगी, फिर कुछ देर के बाद तिनका लगाया, सोनों की मोहरों की वर्षा बंद हो गई, वो सारी सिमट गई। तो कहने लगा मैं तो उसी दिन से आपका मुरीद हो गया। उसी दिन से क्या हो गया? आपका भक्त हो गया। वो समझ गई हजरत मेरे लिए साधु नहीं बना है, किसके लिए बना है? उस विद्या के चक्कर में बना है। मगर इसे इस तरह से वापस संसार में धकेलना एक उत्तम गुरु की पहचान नहीं है। ये आ ही गया है, अब मेरा कर्तव्य है कि इसकी दृष्टि को बदल कर इसकी सृष्टि को अच्छा बनाना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
मेरा सत गुरु बन के आया मैनो। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्रतन। हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो गुरुओं ने जब देखा कि है तो सरल, कपट कर रहा था, मगर इसके कपटता के अंदर भी कहीं ना कहीं सरलता छिपी हुई है, तो ऐसे भद्र परिणामी को यदि भावों की दृष्टि से डाइवर्ट किया जाए, दृष्टि बदली जाए, इसका लक्ष्य बदला जाए, तो इसकी सृष्टि भी बदल सकती। तो वो दृष्टि कैसे बदलते हैं तो उसको कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।